जय श्री राम, हर हर महादेव। मित्रों, आज वेद और शास्त्र के बारे में बात करेंगे। वेद सनातन धर्म का आधार है, इसलिए सनातन धर्म की वैदिक धर्म भी कहते हैं। वेद परमात्मा ओमकार की वाणी है और अकाष्ठ सत्य भी है। वेदांग होने से ही सनातनियों का उत्थान संभव है। वेद के 3 भाग हैं: संहिता उपासना कांड, ब्राह्मण कर्म कांड, उपनिषद ज्ञान कांड। उपनिषद वेद के अंतिम कांड है, इसलिए इसे वेदांत कहते हैं। इसे वेदांत इसलिए भी कहते हैं क्योंकि यह वेदों का सार ज्ञान है, जिसे संहिता और ब्राह्मण को भी यथार्थ में समझा जा सकता है। वेदांत को ही सारा रूप में कृष्ण जी ने ब्रह्मा में योग युक्त होकर अर्जुन को सुनाया, जिसे भागवत गीता कहते हैं। इसी वेदांत पर महर्षि बदराणय जी द्वारा ब्रह्म सूत्र लिखा गया, जिसे वेदांत को दर्शन के रूप में और सुंदर रूप में प्रतिष्ठित किया गया। उपनिषद, भगवान गीता और ब्रह्म सूत्र, इन तीनों को ही प्रस्थान त्री कहते हैं। गुरु वही होता है जो प्रस्थान स्त्री से शिष्य को जोड़े। वेद हिंदुओं के एकमात्र धार्मिक ग्रंथ है। वेद धार्मिक ग्रंथ तो मात्र वेद ही है। वेद विद शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान या जानना, ज्ञाता या जानने वाला, मानना, मानने वाला। सिर्फ जानने वाला जानकर, जाना परखा ज्ञान, अनुभूति, सत्य, जांचा परखा मार्ग, इसी में संलिप्त है। ब्रह्म वाक्य वेद मानव सभ्यता के लगभग सबसे पुराने लिखित दस्तावेज हैं। वेदों के 28,000 पांडुलिपियां भारत में पुणे के भंडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट में रखी हुई। इसमें से ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियां बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे यूनेस्को की विरासत सूची भी शामिल किया गया है। यूनेस्को ने ऋग्वेद की 1800 से ज्यादा 1500 ईसा पूर्व की 300 पांडुलिपियां को संस्कृत धरोहर की सूची में शामिल किया। उल्लेखनीय है कि यूनेस्को की 158 सूची में भारत का महत्वपूर्ण पांडुलिपि सूची 38 है। वेद को श्रुति भी कहा जाता है। श्रु धातु से श्रुति शब्द बना है। श्रु यानी सुनना। कहते हैं कि इसके मंत्रों को ईश्वर ब्रह्मा ने प्राचीन तपस्वियों के अप्रत्यक्ष रूप में सुनाया था। जब गहरी तपस्या में लीन थे, सर्वप्रथम ईश्वर ने 4 ऋषियों को इसका ज्ञान दिया था: अग्नि, वायु, अंगिरा और आदित्य। वेद वैदिक काल की वाचिक परंपरा के अनुरूप कृति है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी पिछले 6-7 हजार वर्ष ईस्वी पूर्व से चली आ रही है। विद्वानों ने संहिता, ब्राह्मण, आर्य और उपनिषद, इन चारों संयोग को समग्र वेद कहा है। ये 4 भाग सम्मिलित रूप से श्रुति कहते हैं। बाकी ग्रंथ स्मृति के अंतर्गत आते हैं। वर्तमान में ऋग्वेद के 10, यजुर्वेद के 32, सामवेद के 16, अथर्ववेद के 31 उपनिषद उपलब्ध माने गए हैं। वेद के भाग 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋषि स्थित, यजु रूपांतरण, साम गतिशील और अथर्व जड़। ऋग को धर्म, यजु को मोक्ष, साम को काम, अथर्व को अर्थ भी कहा गया है। इन्हीं के आधार पर धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र, मोक्ष शास्त्र की रचना हुई। ऋग्वेद ऋषि अर्थात स्थित के ज्ञान में 10 मंडल हैं और 1028 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद की ऋचाओं में देवता की प्रार्थना, स्तुति और देवलोक में उनकी स्थिति का वर्णन है, जिसमें 5 शाखाएं हैं:
सांकल्प, वात्सल, आश्वयान, सांख्यान, मुंडुक्यान। यजुर्वेद। यजुर्वेद का अर्थ यत प्लस जू बराबर यजु। यत का अर्थ होता है गतिशील तथा जू का अर्थ होता है आकाश। इसके अलावा कर्म, सर्वश्रेष्ठ कर्म की प्रेरणा यजुर्वेद 1975 मंत्र और 40 अध्याय। इस वेद के अधिकतर यज्ञ के मंत्र हैं। यज्ञ के अलावा तत्व ज्ञान का भी वर्णन है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं, कृष्ण और शुक्ल। सामवेद, साम अर्थात रूपांतरण, संगीत, सभ्यता और उपासना। इसमें 1875 मंत्र हैं। ऋग्वेद की ही अधिकतर ऋचाएं हैं। इस संहिता से सभी मंत्र संगीतमय गाए गए। इसमें मुख्य 3 शाखाएं हैं और 75 ऋचाएं हैं। विशेषकर संगीत शास्त्र का समावेश किया गया है। अथर्ववेद अर्थ कंपन। अथर्व का अर्थ होता है अकंपन। ज्ञान से सर्वश्रेष्ठ काम करते हुए जो परमात्मा की उपासना में लीन रहता है वही अकंपन बुद्धि का प्राप्त होकर मोक्ष धारण करता है। अथर्ववेद में 5987 मंत्र हैं, 20 कांड हैं। इसमें भी ऋग्वेद की बहुत सी ऋचाएं हैं। इसमें रहस्य विद्या का वर्णन है। वेद के 6 अंग, शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्ति, ज्योतिषी, कल्प। वेद के 6 उपांग, प्रति, शुद्ध, अनुपद, छंदुभाषा, धर्मशास्त्र और न्याय। 6 उपांग ग्रंथ उपलब्ध हैं। इसे खड़ दर्शन भी कहते हैं। इस तरह से सांख्य, योगी, न्यायिक, विवेक, मीमांसा और वेदांत, वेद, उपवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, गंधर्व वेद, ये क्रमशः 4 वेदों के उपनिषद बताए गए हैं। वेदों में बहुत ही गूढ़ रहस्य समाये हुए हैं। हम सभी सनातनी भाइयों की चाहिए कि वेद और शास्त्र का गहनता से अध्ययन करें और जानकारी प्राप्त करें। वेद ही हमें सन्मार्ग पर ले जा सकते हैं और हमारे सत्य सनातन धर्म को बचाए रखने में हमारी सहायता कर सकते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव।